प्रमोटर ग्रुप, मैनेजमेंट के बारे में। भैया ये तीन चीजें क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो बेसिकली तुम स्टॉक के उस इंसानों पे पैसा लगा रहे हो, ये कंपनी चला रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, समझ रहे हो, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, सीईओ सीएफओ, तुम इन पे पैसा लगा रहे हो। अगर इनकी नीयत में चोर होगा तो यू वोंट बी एबल टू मेक इट, क्योंकि इनके साला वही ये इंसान ही चोर है, तो ये कंपनी क्या चला लेंगे, क्या आगे बड़ी बना लेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई अगर किसी कंपनी के प्रमोटर खराब है तो भाई वो कंपनी खराब है, ठीक है। तो ये पढ़ोगे यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा बहुत सारी चीजें। चलो मार्केट हो गया है बंद। अब तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो ऐसे देखो, स्टील कास्ट के बारे में देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे खोलो। अब जैसे इस पे भी आज मैंने नजर बनाना चालू कर दी है, ठीक है भैया। एक बार आपने यहाँ पे भी दिया था, ये देखो सब लिखा पड़ा है, इस लेवल्स पे शेयर किया था, यहाँ से अमेजिंग रन आया था। भैया कैसे पता किया था? आईपीओ बेस का ब्रेकआउट हुआ था, फिर बेस 1 बना, फिर ये रन आया, बेस 2 बना, ये रन आया। अब भैया या तो ये नॉर्मल इफेक्ट मारेगा, नॉर्मल इफेक्ट कैसे, मतलब भैया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आपको आज एक स्टॉक मिल गया स्टील कास्ट करके। अब थोड़े दिन बाद अगर मैं इसकी हवाबाजी की रील डालूंगा तो वर्कशॉप वाले बोलेंगे भैया कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, कि कॉल स्टेप लेने थोड़ी ना आए हो, सीखने आए हो बड़े भाई। आप सीखिए, एनालिस्ट बनने आए हैं आप। कल के दिन मैं नहीं रहूंगा तो भाई तुम्हें ये सब चीजें खुद करनी है, तुम उसके लिए आए, तुम्हें हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक स्कैनर, हर चीज प्रोवाइड तो करा दी गई। चलो भैया डीआरएचपी का तो माहौल में मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट। चले जाना है आपको रुपी वेस्ट पे। रुपी वेस्ट पे आते साथ ही तुम्हें काय पे क्लिक करना है, टूल्स पे, और सीधे चले आना है म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो भी हम करने वाले हैं, हमें लार्ज कैप से मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, माने मतलब ही नहीं, तो डायरेक्ट यहां से हटा दो। काय पे मतलब है, जस्ट गो टू असेट क्लास सिलेक्शन। आप काय पे जाएंगे, आप जाइए भाई लार्ज एंड मिड का साथ में देख सकते हो, मिड कैप का देख सकते हो, स्मॉल कैप का देख सकते हो, ठीक है भैया। बाकी कुछ मतलब अलग अलग वाइज देखना है तुम्हें म्यूचुअल फंड, तो भाई गॉड लेवल चीज है। जैसे तुम्हें अभी मैं आगे ट्रिक सिखाऊंगा ना कि भैया कौन सा सेक्टर रन में है, तुम्हें पता पड़े भैया फार्मा रन में है, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड पे आना और सिर्फ फार्मा वाले पे चले आना। देन यू विल फाइंड ऑल दो स्टॉक जो फार्मा से रिलेटेड थे, तुम्हें वो सब देखने मिल जाएगा। वो सारे उसमें किस पे पोजीशन बढ़ाए, उससे फायदा क्या होता है, सपोज ऐसे समझो, तुम्हें अभी पता पड़ा कि फाइनेंस का कंपनी है, फाइनेंस वाला फार्म मतलब सेक्टर सबसे टॉप पे है। तुम गए रुपी वेस्ट पे, म्यूचुअल फंड स्कैनर पे, तुमने वहां पे सिर्फ देखा फाइनेंस वाला। फाइनेंस वाला देखने के बाद क्या किया, तुमने उस पर क्लिक किया, तो वहां पे तुम्हें 3 टाइप के वो आ जाते हैं, मतलब भाई 3 क्वार्टर में या 3 महीनों में कैसे कैसे पोजीशन बढ़ रही है। तो तुम देख रहे हो इस क्वार्टर में ये ऐसे 10 स्टॉक थे फाइनेंस के, म्यूचुअल फंड ने इस महीने भी इसमें पोजीशन बढ़ाई, इस महीने और बढ़ाई, फिर और ज्यादा बढ़ा दी। तो तुम देख रहे हो इस कंपनी में फाइनेंस में बढ़ते जा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है भाई कोई स्टॉक को लॉन्ग रन में उठाने की, वो ये कंपनी है। एक बार इसका भी लाइव भी करके बता दूंगा, इतनी गॉड लेवल चीज तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और आई नो तुमने ये कभी पहले कभी नहीं देखा है, एंड आई नो इट वेरी वेल। तो भाई ऐसे ही जैसे सपोर्ट बनाए रखे हो ना, प्लीज बनाते रहना यार, तुम लोगों को इतना प्यार देते हो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो बैक टू द टॉपिक, क्या करना है भैया, अभी सेक्टर्स वाले नहीं करते हैं, तुम्हें आगे बता दिया मैंने, ठीक है। तुमने कर लिया अपन को, क्योंकि मेन मिड कैप और स्मॉल कैप से मतलब होता है। हाँ भैया हो गया, बाकी से कुछ छेड़छाड़ करनी है मत करो, कोई मतलब नहीं, हाइब्रिड से कोई मतलब नहीं, ईटीएफ मीडियम से कोई मतलब नहीं, लेट इट बी, ठीक है। अपने तो जो चाहिए थे वो आ गए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के। तुम्हें और एडवांस लेवल के फिल्टर यूज करने हैं तो तुम और आगे आ जाओ। कभी कभी कुछ लोगों को क्या मतलब रहता है ना कि भैया हमें तो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मैनेजर ही पसंद है, जैसे तुम कॉन्स के देखोगे भैया वो लोग अच्छा रिटर्न देते हैं तो तुम्हें उस म्यूचुअल फंड में मजा आता है, तो तुम भाई सिर्फ यहाँ पे वही चले जाओ, ठीक है, समझ रहे हो। अतुल इज गुड, अंकित इज गुड, सर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, अभिषेक घोष इज गुड, तो भैया सिर्फ आप उन्हीं उनके देखो। लेकिन अभी मेरे को तुम्हें सिखाने का पर्पज है तो मैंने सब सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। चलो भैया, और हमेशा यहाँ पे क्या करोगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड फंड वो होते हैं भाई जिसमें अगर तुमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो फिर तुम उसकी नई एनएवी क्वांटिटी जो नए लोग हैं वो नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि वो बंद हो जाता है। ओपन एंडेड मतलब तेरा कल सुबह मन कर रहा है ये म्यूचुअल फंड बेचने का, तू सुबह उठा तूने ये बेच दिया, तेरा अगले दिन मन कर रहा है फिर से खरीदने का, तू उठा तूने खरीद लिया, समझ रहा है। क्लोज एंडेड में अगर तूने एक बार खरीद लिया तो या तो फिर इंटरवल बेसिस होते हैं कि हर 10 महीने बाद 9 महीने बाद तू एक बार तेरे को विंडो खोलेगी बाय सेल के लिए, फिर विंडो खोलेगी बाय सेल के लिए, तो तुम वैसे कर सकते हो। क्लोज एंडेड क्या, कहीं पे भी जान दो, ओपन एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड मतलब खुला हुआ है, गेट खुले हुए हैं, अंदर बाहर कभी भी कर लो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं नीचे। अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो, तुम्हें हर बार किसी एक म्यूचुअल फंड को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि भाई मैं हर बार इसको ट्रैक करूंगा। सबसे आसान तरीका क्या है, ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड को सबसे पहले उठा के ट्रैक करना, एनालाइज करना चालू करना जिसका
असेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 10-15 हजार करोड़ से ऊपर हो। क्यों? क्योंकि भाई वो बड़ा पैसा संभाल रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। हाँ भैया क्लियर हुआ। और जिसका कम से कम 3 ईयर का रिटर्न 12 या 14% से ज्यादा हो। भैया क्यों? जैसे देखो ये 3 ईयर का रिटर्न है, इट्स ओनली 9% कंपाउंडेड। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि तू बात समझ यार, जो इंसान जितना रिटर्न निफ्टी ऑन एन एवरेज हर साल अभी तक सिंस इंसेप्शन देखोगे वो 15% या 14 या 13% देते आ रहा है, और तू ऐसा म्यूचुअल फंड ले रहा है जो तेरे को 9% या 8% या 10% से कम दे रहा है, तो भाई इससे अच्छा तो तुम इंडेक्स में पैसा लगा दो। तुम्हें म्यूचुअल फंड खरीदने ही क्यों है? तुम उसको किस बात के पैसे दे रहे हो कि तू मेरा पैसा मैनेज कर? तो आई होप ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि इनको क्यों नहीं देखना है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा जैसे मैं जोड़ देता हूं, जैसे क्या होता है, जैसे तुम इसमें कॉलम्स में गए तो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चाहिए। जैसे भाई हमें तो इन सब से कोई मतलब नहीं पड़ता, एक्सेल लोड से हमें मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म के लिए करना ही नहीं है। आज ले रहा हूं तो कम से कम मिनिमम में भाई 10 साल 15 साल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहा हूं लगातार। तो मेरे को इधर किसी चीज से मतलब ही नहीं पड़ता कि एक्सेल लोड 1% है, 1.5% या 2 है। भाई तुम उधर ध्यान ही मत दो, छोटी मोटी चिंदी चीजों पे जाओ ही मत। जैसे अब भाई मेरे को पता करना है जो जितना भी है उसमें से सिर्फ लार्ज कैप में कितना पैसा लगाते हैं। देख रहे हो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ध्यान से देख रहे हो, कैन यू सी इट? हाँ भैया दिख रहा है भैया, लार्ज कैप में देख रहे हो ये लार्ज कैप में इनका पैसा लगा है 44%। भैया नहीं, हमें लार्ज कैप से मतलब नहीं है, आप तो मिड कैप जोड़ लो और स्मॉल कैप जोड़ लो। सो नाउ यू विल रियलाइज कि भाई ये जो जो म्यूचुअल फंड जो तुम एनालाइज कर रहे हो, इसका टोटल टोटल मिड कैप में 66% लगा हुआ है। अगर ये पैसा मैनेज कर रहे हैं 6,000 करोड़, तो उसका 66% तो मिड कैप में लगा हुआ है। तो अपन ऐसा फंड ज्यादा देखेंगे भाई जिसका मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। क्यों भैया? क्योंकि देख समझ रहा है ना भाई, देख समझ, एक मल्टीबैगर कैसे बनता है? पहले वो भाई छोटे लेवल पे होता है, फिर वो स्मॉल कैप में आता है, फिर वो मिड कैप में आता है, फिर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आता है, फिर वो चले आता है एकदम निफ्टी में। तो तुम समझ रहे हो, जो इंसान अगर किसी स्टॉक को यहां पे पहुंचना है, तो देखो इसने शुरू यहां से करा होगा, तो पहले वो यहां पे आएगा, फिर वो स्मॉल कैप में, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में, फिर वो बड़ा बनेगा। बट तुम अगर कोई स्टॉक यहाँ पे चुन रहे हो कि भाई मैं यहां से पकड़ूंगा, तो समझ रहे तेरे फेल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक स्टॉक जो भी बच चाहिए उसकी क्या सर्टेनिटी है कि वो यहां पहुंच जाएगा। बट इंस्टेड अगर तू यहां वाले स्टॉक चुने कि भाई उस स्टॉक में इतनी दम थी कि वो मिड कैप तक तो आ गया है, तो प्रोबेबिलिटीज आर हाई कि भाई वो इन फ्यूचर भी यहां तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो मेन लड़ाई थी ना स्मॉल कैप से मिड कैप में जंप करने की, वो उसने लड़ ली है। अगर ये कंसेप्ट मजा आ गया हो ना सुन के कि हाँ भैया ये कुछ तगड़ी चीज बताई, तो भाई ना लाइक करोगे ना शेयर, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं डली, मैं भावनाओं में बह गया था। तो ठीक है, बस रील पे आकर कमेंट कर देना कि गॉड लेवल। चलो, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अपन मिड कैप पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए मेरा पर्सनल फोकस भी मिड कैप पे ज्यादा रहता है। अब इसमें और डीप डाउन कैसे जाना है, सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ भैया, ठीक है भैया। एक्सिस बैंक में कॉइन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि समझ लो दे आर अग्रेसिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बट अभी अपन लेके चलते हैं फॉर दैट वन 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 एक एक सिर्फ क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड जो है सपोज 20-30 हजार करोड़ से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कौन सा, इनमें से कोई सा उठा लो, कौन सा उठा लें भैया, सपोज 14,000, ठीक है। एक्सिस ग्रोथ उठा लिया भैया, ठीक है। उनका मेन मिड कैप में एनालिसिस कितना है, मतलब कितना परसेंट घुसा के रखा है, 31%। 3 ईयर और 5 ईयर का कंपाउंडेड कितना जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है भैया। इस बार एक ईयर में ही 40, भाई क्योंकि बुल रन चल रहा था ना, सब नहीं दिया है, पर 40 से 50% पैसा इसी साल बन गया था। क्यों भैया? क्योंकि मिड कैप के थे, साथ ही साथ और एक और क्या भैया, बुल रन था, हर इंसान ने पैसा कमाया इसलिए, ठीक है। ऑल यू कैन डू इज कि इसमें एक काम और ऐड कर दो, इसमें जो इनकी रैंकिंग रहती है ना, बताता हूं। रैंकिंग में ये हटा दो, 3 स्टार हटा दो, 2 स्टार हटा दो, 1 स्टार हटा दो, तो ठीक है। अब तुम्हें रैंकिंग वाले आ गए। अब सपोज ये आ गया, ठीक है, जो अपन डिस्कस कर रहे थे। अब तुम क्या करो, जस्ट क्लिक ऑन इट, आपने क्लिक कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखो भाई, प्लीज बहुत ध्यान से। आपने एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया है जो जिसने पिछले टाइम में अच्छे रिटर्न दिए हैं, निफ्टी 50 को आउट बीट किया है, ठीक है। अब समझो, अब बहुत ध्यान से समझ रहे हो, असेट अंडर मैनेजमेंट है 14,000 करोड़, ओके, समझो। एक्सपेंस रेशियो 1.67%, जितना भी कमाओगे उस पर बाद में जब आप करोगे उसमें खर्चा इनका कितना आता है 1.69। एग्जिट लोड, जिस भी दिन स्टॉक से आप एग्जिट लोगे 1% आपका चले जाएगा, ठीक है, ये उनका होता है। सबसे अच्छी बात, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है लॉक इन पीरियड? क्योंकि ओपन एंडेड फंड है। ऐसा नहीं होगा लॉक इन पीरियड अगर इधर एक साल लिखा रहा होता है, इट मीन्स कि अगर आपने आज म्यूचुअल फंड ले लिया है तो भाई एक साल तक आप इसको बेच नहीं सकते हो, तो ठीक है, ये इसका फायदा हो गया। स्नैपशॉट में अब देखो नीचे आओ धीरे धीरे, बहुत ध्यान से तुम्हें एक चीज समझ आएगी। टॉप होल्डिंग वेटेज देख रहे हो इस कंपनी, मतलब इस म्यूचुअल फंड का
टोरेंट पावर, आईसीआई बैंक से हमें क्या समझ में आया, दिस इज ऑल्सो अवर मल्टीपैकर, अपन को बहुत पसंद है भाई। यहाँ के जो टॉप स्टॉक होते हैं ना भाई, क्यों भैया, ये तुम जितने भी स्टॉक देख रहे हो ना, एक्सेप्ट दिस सीजी पावर, दिस वाज अवर पर्सनल मल्टीपैकर, इसमें हमने 8x किया है पैसा, क्यों भैया, यहीं से हम देखते आ रहे हैं। मल्टीपल म्यूचुअल फंड जब तुम एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड कि भाई सीजी पावर वाज कॉमन, भारतीय एयरटेल वाज वेरी कॉमन, भैया तो लार्ज कैप है, बट इनका फ्यूचर स्कोप अभी और है भाई, समझ रहे हो। तो यहां से तुम सबसे पहले इन स्टॉक्स में नजर बनाना चालू करो कि भाई ये स्टॉक कर क्या रहा है। इट डज नॉट मीन कि भाई रिलायंस बहुत ओवर पावर्ड है, हम इग्नोर कर देते हैं, क्यों भैया, क्योंकि हमें लार्ज कैप में पैसा नहीं बनाना। एचडीएफसी बैंक भैया, लेकिन आप परसेंटेज वाइज होल्डिंग देखो भैया, सिर्फ 2%, 2%, ये तुम्हें कम लग रहा होगा बट इट इज टू मच, समझ रहे हो। 14,000 करोड़ का 2% भाई, ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अब आप नीचे आते जाओ, फंड मैनेजर का तुम्हें नाम पता पड़ गया, ठीक है, इनकी रैंक कितनी चल रही है विद इन कैटेगरी तुम्हें वो पता पड़ गया, ठीक है। नीचे आते जाओ, जो इनका बेंचमार्क है तुम्हें वो पता पड़ गया भाई, इससे कंपेयर करते हैं, वरना तुम क्या करोगे, क्या गलती कर दोगे भाई, तुमने बनाया 60% रिटर्न और तुम निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो 15%, ये हमने आउटबीट कर दिया, देखो हमारा म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है। नहीं भाई, अगर तूने खेला है स्मॉल कैप में तो सोच, यहाँ पे स्मॉल कैप का सपोज रिटर्न था इस साल का 90% और तूने कमाया 60, तो तूने 3% एक्चुअली कम कमाया है। तू फुदक मत, जितना उचक रहा है ना मत उचक, तो तुम्हारा बेंचमार्क करेक्शन सही होना चाहिए भाई, तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। थोड़े और नीचे आ जाओ भैया, तुम्हें भाई देखो ज्यादा ज्यादा डिविडेंड इंटरम मिलता है, ठीक है, बट यू शुड नॉट फोकस ऑन दिस, क्योंकि तुम्हें तो भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, जितना नहीं मिल रहा है उतना बेटर, कि तुम ग्रोथ वाले ज्यादा फोकस कर रहे हो, समझ लो, मिड कैप ग्रोथ फंड, स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, ठीक है, वो ज्यादा काम का है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या जाती है, जस्ट गो टू देयर वेबसाइट, जैसे इनका फंड हाउस क्या है, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, इस वेबसाइट पे क्लिक कर दो। जब तुमने इस वेबसाइट पे क्लिक किया ना, तो तुम्हें भाई और एक्सप्लोर करने को मिलेगा इन म्यूचुअल फंड के बारे में, जो एक्सिस फंड के चल रहे हैं भाई, एक्सिस म्यूचुअल फंड के। आप देख रहे हो, देयर आर सम स्टॉक जो भाई मिड कैप के हैं, देयर आर सम स्टॉक जो स्मॉल कैप के हैं। आप एक बार इनको खोल लो, आप इनको एनालाइज करने चले आओ। अब भैया इनको एनालाइज कैसे करेंगे, आप इनकी वेबसाइट पे मत करो, हर महीने एक चीज होती है एक्स्ट्रा एडवांटेजियस चीज बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फैक्ट शीट, पूरा काम तुम्हारा वहां से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें एक बार करके बताता हूं जिससे तुम्हें कभी कंफ्यूज ना हो। सपोज एक्सिस कौन सा वाला करते हैं, सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया, कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कौन सा वाला करना है, थोड़े से पीछे जाता हूं, रुको, चले जाओ बेटा पीछे। हाँ, सपोज मेरे को करना है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसको डायरेक्ट ग्रोथ वाले को, तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, यार डालूंगा एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। देखो अब क्या डालना हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, FACT, फैक्ट, SHEET, फैक्ट शीट।